प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम को बरकरार रखने की मांग को लेकर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से जुड़े संगठनों ने शहीद स्मारक पर धरना दिया। कर्मचारी कह रहे हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम उनके बुढ़ापे का सहारा है, उसे छीना नहीं जाना चाहिए। संगठनों ने 9 अक्टूबर के आदेश को वापस लेने की मांग की है। एटक के प्रदेश सचिव अनूप सिंह कह रहे हैं कि अगर सरकार को लगता है कि यूनिवर्सल पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम में कोई अंतर नहीं है तो फिर राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने में समस्या क्यों है। कर्मचारी संगठनों ने साफ कहा है कि वो इस मामले में अपनी लड़ाई तब तक जारी रखने वाले हैं तब तक उन्हें अधिकार नहीं मिल जाता। पीएस जहां वापस लिया जाए उसी सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और बड़ी संख्या में आज लोग यहाँ धरना दे रहे हैं। सरकार की इस नीति का घोर विरोध किया जा रहा है। इतनी असमानता एक आप इस तरह से जिस तरह से ये किया जा रहा है सरकार के द्वारा दोहरी नीति इसके खिलाफ है और ओपीएस हमारा अधिकार है, इसको ऐसे ही लिया जाएगा, ये खत्म नहीं किया जाएगा। ये बिल्कुल एक बुढ़ापे की रीढ़ की हड्डी है कर्मचारी की, जिसके लिए वो जीवन भर अपनी नौकरी करता है, समर्पित रहता है अपने विभाग के लिए, अपने बोर्ड के लिए, सरकार के लिए, और ये हमारा हक है, इसको हम लेकर रहेंगे। ये संभव नहीं है कि ये वापस करा जा सके। झुंझुनू की मंडावा पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत कुहाड़ू में किसानों ने बिजली विभाग के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज कराया। मौजाज फीडर की 3rd फेज में रात के समय होने वाली बिजली सप्लाई को दिन में शिफ्ट करने की मांग को लेकर ये किसान पहुंचे। यहां मंडावा विद्युत कार्यालय गणपत राम बिसू के नेतृत्व में किसानों ने विभाग के बाबू जयप्रकाश झाझड़िया को अपना ज्ञापन सौंपा है, आक्रोश जताया है और कह रहे हैं कि रात में बिजली सप्लाई होने से सर्दी के मौसम में फव्वारे बदलना बेहद ही कठिन हो जाता है और ठंड में खेतों में काम करना ज़्यादा मुश्किल है। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर सप्लाई दिन में तय की जाए तो सिंचाई कार्य सुचारू रूप से हो सकेगा और किसानों को राहत मिलेगी। हमारी जो 3 फेज सप्लाई है मौजाज फीडर की, वो शाम को 5 बजे से चालू की है। हम ये चाहते हैं या तो सभी फीडरों पे परिवर्तन के हिसाब से जैसे भी हमारा नंबर आए उस हिसाब से दे दी जाए, या फिर हमारी जैसे भी व्यवस्था करके दिन की सप्लाई चाहते हैं हम 3 फेज सप्लाई। इसलिए बिजली बोर्ड को अवगत कराने आए समस्त गाँव की ओर से। इसमें हमारी सुनाई हो गई तो ठीक है, नहीं हो तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे, सभी गाँव वालों को लाएंगे। टोंक जिला मुख्यालय पर स्वच्छता अभियान की हकीकत तस्वीरों में साफ नजर आ रही है। शहर की प्रमुख थोक फल और सब्जी मंडी के बाहर और अंदर गंदगी का आलम ऐसा है कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है। रोजाना सैकड़ों व्यापारी ग्राहक मंडी पहुंचते हैं, लेकिन चारों ओर फैली गंदगी, पानी और कीचड़ से बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। मैं मौजूद हूँ टोंक की सब्जी मंडी, जहाँ से व्यापारी सब्जियां लेकर निकलता है, लेकिन ये तस्वीरें बयां करती है नगर परिषद आखिर कर क्या रहा है। ये नगर परिषद है या टोंक की नरक परिषद है। गंदगी का अंबार देख सकते हैं, आवारा जानवर देख सकते हैं, एक ही तस्वीर में कई चीजें देख सकते हैं कि कोई जो है पन्नियां तलाश रहा है, आवारा जानवर भोजन तलाश रहे हैं और ये फैली हुई गंदगी जो है ये बीमारियां बांट रही है। तो उस सूरत में एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर जो है स्वच्छता है कहाँ। नगर परिषद शायद सो रही है, मंडी प्रशासन शायद सो रहा है। यही कारण है कि इस जगह जहां मुख्य द्वार है जो थोक सब्जी मंडी का, उस पर जो है आते हैं लोग और सबसे बड़ी जो तस्वीर लेके जाते हैं, एक अनुभव लेके जाते हैं कि इस तरह की जो गंदगी है जब मुख्य द्वार पर फैली हो तो आखिर टोंक में सफाई कहाँ हो रही है। अच्छा पढ़ाई रहता है यहाँ पर, इसलिए मैं तो प्रशासन से अनुरोध ये करता हूँ कि ये कचरा उठवा करके और ये जिकरा या कुछ। आप कह रहे हैं कचरा उठाता, हमें तो लगता नहीं है कि यहाँ से कचरा उठता होगा। 1 महीने में हो जाता था, उठता है 1 महीने में उठता है। इस गंदगी के लिए एक तो ये कचरा उठाते नहीं है, यहाँ से पूरा इकट्ठा यहीं कर लेते हैं, बाहर का अंदर से बाहर यहीं फेंक देते हैं। और इसके मामले में यहाँ पे पक्की सड़क बनवाई जाए तो गंदगी खत्म हो। गंदगी से बीमारी जो बन रही है ना, किसानों को और व्यापारियों को जो परेशानी आ रही है वो सारी गंदगी से आ रही है। कोई जगह काम में नहीं आ रही, ये जगह किसी काम में नहीं आ रही। एक चीज बताइए, यहाँ से अगर कचरा उठता है तो कितने दिन में नगर परिषद तो कितनी, हम तो रोज उठाते हैं। नहीं उठाते रोज। ये रास्ता कोई काम क्या होना चाहिए काका जी बताओ। ये बिल्कुल यह सफाई होके यहाँ पे रोड बनना चाहिए। किसानों को बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। परसों के दिन भी 3 किसान अंदर के क्या हालात है मंडी? अंदर के इनसे खराब है। उधर आप वहाँ जाकर फोटो करके देख लो आप।